हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स, जिसमें हम लोग क्लास 10th की पूरी मैथ्स कवर करने वाले हैं। और ये जो आप चैप्टर चल रहा है वो है पॉलिनोमियल, मतलब सेकंड चैप्टर चल रहा है। पहला चैप्टर मैं आपको करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पूरी प्ले लिस्ट का। वहां पर क्लिक करिए और पूरी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। मैंने पहला चैप्टर पूरा करा दिया है आपको। और जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसका आपको क्या कहते हैं, पहली वीडियो भी हो चुकी है। तो आज जो वीडियो है वो वीडियो नंबर कौन सी है? सेकंड वीडियो नंबर है, ठीक है। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहे हैं हम, सारी चीजें कवर करते हुए चल रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं ऐसा जो कि आपको एग्जाम में ना मिले। ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हमने लिखा भी हुआ है कि रटना नहीं समझना है। एक्चुअल में हम लोग जो क्लास लेकर आ रहे हैं आपके लिए, उसमें क्या है कि हम आपको अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि आप भूलो नहीं, जो क्लास नहीं है वो एज इट इज आपको याद भी हो जाए। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने लास्ट टाइम जो कराया था, उसके बाद अब जो आने वाला है वो क्या आने वाला है कि बहुपदों के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ। ये ज्यामितीय अर्थ क्या होते हैं, क्या नहीं होते, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा, जब मैंने आपको पढ़ाया होगा। मैं आगे पेज ले लेता हूँ एक। अ, मतलब इसमें क्या है कि हमें बहुपदों को जो क्या करना है, ग्राफ में दर्शाना है। जो बहुपद है, ग्राफ में दिखाना है। मतलब उनको ग्राफ में दिखाना है। अब इस तरीके से समझिए, मान के चलिए मैंने एक मैं बना रहा हूँ एक ग्राफ। और वो ग्राफ किस तरीके से होगा, स्लाइड किस तरीके से होगा। ठीक है। अच्छा, ये सब आपने देखा होगा पहले भी। अब इसमें आपने ये पढ़ा होगा कि जो ये वाली लाइन होती है इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस, हिंदी में बोलते हैं इसे एक्स अक्ष। ठीक है, एक्सिस। और ये वाली जो होती है इसको हम कहते हैं एक्स डैश, एक्सिस, अक्ष। ठीक है। इसकी बात करते हैं, ये क्या होती है हमारी? ये वाली कौन सी होती है? वाई अक्ष। ठीक है। और ये होती है वाई डैश, वाई डैश अक्ष। तो ये सब आपने पढ़ा होगा पहले भी। अब जो मिड पॉइंट होता है, इसको इसको जीरो होता है यहाँ पर। अगर मैं इस तरफ चलता हूँ तो +1, +2, +3, +4, इस तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं। इधर बात करता हूँ जो एच डैश एक्सिस की ओर कहता हूँ तो -1, -2, -3, -4, इस तरीके से होता है। सेम अगर मैं बात करूंगा ऊपर की तो ऐसे पॉजिटिव चलेगा ऊपर भी, और नीचे की बात करूंगा तो नीचे माइनस का चलेगा। तो ये हमारा ग्राफ है। इस ग्राफ में हमको क्या करना है, जो भी हमारे पास बहुपद दिया होगा, सपोज दैट हमारे पास जो बहुपद दिया हुआ y इक्वल टू 2x+3, ये दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है। इस बहुपद को हम लोग जीरो के बराबर रखेंगे, और जीरो के बराबर रख के जो x की वैल्यू आएगी उसका हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ आपको एक्चुअल में बना हुआ मिलेगा, बट हमको उस ग्राफ से देखकर ये डिसाइड करना है कि उसके शून्य कितने होंगे। मतलब हमें बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, शून्यकों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? शून्यकों की संख्या निकालनी है। तो अगर हम मैं बात करूं कि कैसे निकालेंगे, x की जो भी वैल्यू आएगी और जो x एक्सिस को जहां पर भी काटेगी, वो उस बहुपद के क्या होंगे? शून्य होंगे। ये सारी चीजें अभी आपको भले ही समझ में नहीं आ रही होंगी, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जब मैं अभी समझाऊंगा क्वेश्चन करने से पहले, तो आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो पहला हम इसको पढ़ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। इसमें बोला है कि हम ग्राफ पर बहुपदों को एक वक्र के साथ दर्शा सकते हैं जो अक्ष को विशिष्ट बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है। एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद मतलब काटना जिसे कहते हैं, करने पर बिंदुओं के मान वे मान है जो बहुपद को शून्य के बराबर मानते हैं, बनाते हैं। ठीक है। एक्स अक्ष पर ये बिंदु जो बहुपदों को शून्य के बराबर बनाते हैं, ठीक है, बहुपद के शून्य कहलाते हैं, मतलब ये शून्य कहलाते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है। मतलब अगर मैंने एक ग्राफ बनाया, इस तरीके से ग्राफ है, यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से मैंने बनाया, ये क्या है? ग्राफ है। अब यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये एक्स अक्ष हो गई। एक्स अक्ष को ये ग्राफ जिस जिस पॉइंट पर काटेगा, जिस जिस पॉइंट पर काटेगा, वो पॉइंट इसके क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? शून्य हो जाएंगे। ठीक है। मतलब जिस पॉइंट पर काटा, इसने 3 पॉइंट पर काटा, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ इधर एक की और बात कर लेता हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान के चलिए ये मैंने ग्राफ बनाया और इस तरीके से मैंने ग्राफ बना दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी? बताइए भाई, यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो आप बोलोगे
सर एक्स अक्ष को ये ग्राफ जिस पॉइंट पर काट रहा है, जितने पॉइंट पर काट रहा है वो इसकी शून्यंकों की संख्या होगी, और यहाँ पर जो शून्यंकों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी भाई, कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे इधर हो जाएगी सर 2, क्योंकि ये 2 पॉइंट पर ही काट रहा है, समझ में आ गई होगी। तो इसी तरीके से हमको तीनों पढ़ने हैं, जैसे हमने बताया था आपको, एक होता है रेखिक बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद, और एक होता है त्रिघात बहुपद। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने ये चीज पहले भी आपको बता चुका हूँ, क्या चीज बता चुका हूँ, कि जितनी घात होती है उतने ही शून्यक उसके होते हैं, उतनी उतने ही बहुपद के शून्यक होते हैं। तो ये याद रखनी है, जो बहुपद की घात पर निर्भर करता है, यदि बहुपद की घात 1 है तो उसका शून्यक कितना होगा भाई, 1 होगा। यदि घात 2 है तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अब ये चीज आप नोट करके जल्दी लिख सकते हो, मैं इधर लिखा देता हूँ, इसे भी नोट पॉइंट डाल के लिखिए, वैसे नोट पॉइंट डाला हुआ है, पर आप इधर लिख लीजिए कि अगर रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है भाई, कोई बता सकता है? तो आप बोलोगे इसकी घात होती है सर 1। कितनी घात होती है, 1। तो इसके शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी होगी भाई, शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, तो आप बोलोगे 1 होगी। ठीक है, रेखिक बहुपद के हमेशा जो शून्यक आते हैं वो 1 ही आएगा, क्यों? क्योंकि इसकी जो घात होती है वो कितनी होती है, 1। अब बात करता हूँ द्विघात, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद की जो घात होती है वो कितनी होती है भाई, तो आप बोलोगे 2 होती है। इसके शून्यकों की संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 2। ठीक है, तो आपको आई होप ये सब चीजें क्लियर हो रही होंगी। लास्ट हम डिस्कस करते हैं, वो होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। इसकी जो शून्य घात होती है वो कितनी होती है, 3 होती है मैक्सिमम पावर इसमें, और इसकी शून्यकों की संख्या जो बात करेंगे वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी कितनी, 3। तो ये आप नोट पॉइंट डाल के इसे लिख लीजिए कि हम लोग जो रेखिक बहुपद पढ़ेंगे, इसका ग्राफ भी देखेंगे, इसका ग्राफ भी देखेंगे, इसका ग्राफ भी देखेंगे, तो इन सबका ग्राफ देखेंगे। अब मैं अगर मैं रेखिक बहुपद का ग्राफ करा रहा हूँ आपको, तो उसमें आपको शून्यकों की संख्या हमेशा कितनी मिलेगी, वो 1 मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। उसके बाद मैंने ये बता दिया कि हम कैसे पता करते हैं एक्स एक्सिस को, जो ग्राफ जिस पॉइंट पर काटेगा या जितने पॉइंट पर काटेगा वो उसके शून्यकों की संख्या होगी। ये चीज आप नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला, कि क्या है वो आपका, तो वो है आपका क्या, रेखिक बहुपद का आलेख। मतलब अब हमें रेखिक बहुपद दिया होगा, ग्राफ दिया होगा, उसमें हमको देखकर बताना होगा कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी होने वाली है। ठीक है, तो जैसा कि आपके सामने ये दिया हुआ है कि एक रेखिक बहुपद का आलेख हमेशा सीधी रेखा होता है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर मैं ऐसे ग्राफ बनाता हूँ, इसमें मैं एक्स एक्सिस करता हूँ, इसमें वाई एक्सिस कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं रेखिक बहुपद का ग्राफ बनाऊंगा तो आपको मालूम है एक सीधी लाइन में होगा, इस तरीके से होगा, या फिर इस तरीके से काटती हुई जाएगी एक्स एक्सिस को, या फिर इस तरीके से काटती हुई जाएगी एक्स एक्सिस को, काटते हुए जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अब ये मान के चलिए, इसको मैंने L1 मान लिया, इसको L2 मान लिया, इसको L3 मान लिया, ये लाइन हो गई L1 लाइन, L2 लाइन और L3 लाइन। अब ये वाली लाइन जो L1 है वो इधर काट रही है, इसको इधर काट रही है, एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर काट रही है, L2 किधर काट रही है, इधर काट रही है, L3 इस पॉइंट पे। तो अगर मैं ये बोलता हूँ आपको कि L1 जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर काट रही है, तो इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो आप बोलोगे 1 होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये क्या है, ये रेखिक बहुपद है, और रेखिक बहुपद की जितनी भी घात होती है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी भाई, 1 होगी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, एक एक पॉइंट क्लियर होगा, अभी मैं और भी आगे चीजें बताऊंगा। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, अब अच्छा आगे चलते हैं अब उसमें। ठीक है, इसको आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक सीधी रेखा होता है, रेखिक बहुपद का मान, रेखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है भाई हमारे पास, ए एक्स प्लस बी। ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी, रेखिक बहुपद की, जहाँ ए और बी वास्तविक संख्या होते हैं और ए डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, अब इसके साथ देखिए क्या है, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक रेखिक बहुपद दिया हुआ है, जिसमें क्या बोला है 3x+6 को आलेखीय रूप में निरूपित करें। अब देखिए हम आलेखीय रूप में कैसे निरूपित करते हैं, ये हमारे पास इधर दिया हुआ है क्या, y इक्वल टू 3x+6, y इक्वल टू 3x+6 इस तरीके से दिया हुआ है। हमारे पास ये ग्राफ है, इस ग्राफ में इस तरीके से शो भी हो रहा है, बट हम ये देखेंगे कि इसने इसी पॉइंट पे क्यों काटा। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे इसमें, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो जब मैंने 3x+6 को 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ से अगर मैं 3x इक्वल टू -6 और x की वैल्यू जब मैं फाइंड करूंगा यहाँ से,
एक्स की वैल्यू जब मैं फाइंड करूंगा यहाँ से तो मेरे पे कितनी आ जाएगी भाई, ये आ जाएगी आपकी कितनी, -2। तो एक्स की जो एक्चुअल वैल्यू मेरी कितनी आई है यहाँ पर, -2। ठीक है, ये -2 आ गई। ये कब आया, जब मैंने y इक्वल टू जीरो रखा, y इक्वल टू जीरो रखा। अब मैं x इक्वल टू जीरो रखूंगा, अगर मैंने इधर x इक्वल टू जीरो रखा तो मेरे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 6। इसीलिए आप देख सकते हैं कि 0.6 पर कटा हुआ है। अब मैं यहाँ से अगर मैं इसके पॉइंट निकालता हूँ, इस वाले जब मैंने y इक्वल टू जीरो रखा तो हमारे पास किस तरीके से हम देखते हैं, हम लोग किस तरीके से देखते हैं, x कॉमा y इस तरीके से देखते हैं। तो अगर मैंने x की वैल्यू मैंने निकाल ली इधर -2, y की वैल्यू कितनी है 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 और y की वैल्यू कितनी होगी मेरी 0। तो एक तो मेरे को पॉइंट ये आ गए। दूसरा, जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी निकल कर आई मेरे पास, 6। y की वैल्यू कितनी निकल कर आई मेरे पास, 6। तो मेरे को ये 2 पॉइंट मिल गए। अब इन 2 पॉइंटों से मैं इस x एक्सिस पर यहाँ पे कट लगेगा, अब मेरे पे ये कट लगा हुआ है, ये कैसे कट लगा हुआ है, ये वाला यहाँ से इस तरीके से कट लगा हुआ है, ठीक है पूरा। ये हो गई x एक्सिस और ये हो गई y एक्सिस। अब -2 आया है तो इसीलिए मैं x डैश की ओर चलूंगा, x डैश, क्योंकि x की ओर नहीं चल सकता क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं है -2। तो जब मैं -2 चलूंगा तो -2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। और 0 x एक्सिस पर y की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ये आप नोट करके लिखिए, x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होगा। अगर हम x एक्स की बात करेंगे तो वहां पर y का मान 0 होगा, y एक्स की बात करेंगे तो x की वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो अगर मैं x की बात कर रहा हूँ यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो गई, और मैं अगर y की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 हो गई। अब मैं ये बात करता हूँ कि मेरे पे ये बहुपद दिया हुआ है, मेरे पर क्या दिया हुआ है, ये वाला बहुपद दिया हुआ है। मैंने इसे सॉल्व किया, पहले मैंने y इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू निकाली, फिर मैंने x इक्वल टू 0 रखा तो मैंने y की वैल्यू निकाल ली। मैंने 2 पॉइंट निकाल लिए। अब यहाँ पर मैंने इसको निरूपित कर दिए। निरूपित करने के बाद x पॉइंट पर, मतलब x एक्सिस पर जिस पॉइंट पर कट लगेगा, कितने कट लग रहे हैं, एक मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है, कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसकी अगर शून्यकों की बात करूंगा मैं तो कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 1 हो जाएगा सर। तो अगर मैं इस वाले बहुपद की, इस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि x एक्सिस पर ओनली 1 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पहला ये रेखिक बहुपद क्या चीज होती है, इसको हम आलेख पे किस तरीके से निरूपित करते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में ग्राफ बनाने को नहीं आएगा, बट ग्राफ आपके एग्जाम में आएगा, आपको उसको देखकर बताना होगा कि वो उसके बहुपदों की संख्या कितनी होगी। तो आपने देखा एक सीधी लाइन में काट रहा है, एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, तो इसके बहुपदों की मतलब उसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपकी बुक में भी मिल जाएगा एनसीईआरटी की, आप देख सकते हैं इसमें। तो अब इधर देखिए, एक्स एक्सिस को इसने किस पॉइंट पर काटा है, इस वाले पॉइंट पर काटा है। तो अगर मैं इसके शून्यकों की संख्या की बात करूंगा तो कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 1 हो जाएगी। अब हम किस तरीके से आए, -3/2, 0, ये पॉइंट किस तरीके से आया, तो वो हम इधर निकाल लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको 0 के बराबर रखूंगा, 2x + 3, इसको मैंने क्या किया, 0 के बराबर रखा, फिर -3, और x की जो वैल्यू मेरी यहाँ पर आएगी, x की जो वैल्यू आएगी -3, वो -3/2 आ जाएगी, ठीक है, -3/2 आ जाएगी। यहाँ पर क्या होगा हमारा, y इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या होगा भाई, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मेरे को निकालना है y की वैल्यू, तो मैं y की x इक्वल टू 0 रखूंगा। जब मैंने x इक्वल टू 0 रखा है इधर, तो मेरे पे क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 0 + 3 और y इक्वल टू 3, ये मेरे पर क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई मेरे पर। अगर मैं इस वाले से पॉइंट की बात करता हूँ कि मेरे को यहाँ से कौन से पॉइंट मिले, इस वाले को मैंने जब सॉल्व किया तो मेरे को कौन से पॉइंट मिले, तो आप बोलोगे सर हमारे पास x, y होता है। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, -3/2, और y की कितनी आ गई, 0, ठीक है। अब मैं इधर बात करता हूँ, यहाँ पर मेरे पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 0, और y की वैल्यू कितनी मिली है मेरे पे, 3। इन पॉइंटों को लेकर दोनों को जब मैं ग्राफ में दर्शाऊंगा तो मेरे को किस पॉइंट पर कट करेंगे, एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पर, -3/2, 0, एक्स एक्सिस पर यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। और ये y एक्सिस है, इस y एक्सिस पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 0। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है।
एक्स एक्सिस पर ये लाइन कितनी बार कट कर रही है, एक बार। अब मैं इसके शून्यंकों की बात करूंगा, इसके शून्यंकों की बात करूंगा, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा बस, शून्यंकों की संख्या तो कितनी हो जाएगी भाई, 1। कैसे 1 हो गई, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे सारे पॉइंट में किस तरीके से बता रहा हूँ। ये सॉल्यूशन आपको करके देखना है, उसके बाद आपको ये बताना है कि कितनी बार प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, अब आगे देख लेते हैं। अब बात आती है आपकी क्या, वो आती है आपकी द्विघात बहुपद की। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है द्विघात बहुपद। इसमें देख लेते हैं इसको किस तरीके से समझना है। देखिए द्विघात बहुपद है, तो अगर मैं इसके शून्यंकों की संख्या की बात करूंगा तो आप बताओगे शून्यंकों की संख्या, तो बताइए भाई कितने होंगे इनके। तो आप बोलोगे इनकी तो सर 2 निकलेगी। क्यों निकलेगी, क्योंकि इनकी घात कितनी है, 2 होती है। इनकी घात कितनी होती है भाई, 2 होती है, ठीक है। अब देखिए इधर पढ़िए, ठीक है। द्विघात बहुपद जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर जो ए होता है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। और अगर मैं बात करूं कि इसके ग्राफ किस तरीके से बनते हैं, तो इस तरीके से बनते हैं, परवलाकार, ठीक है, इस तरीके से बनते हैं परवलाकार आकार के। अब मैं इसको इधर दिखा देता हूँ, एक ग्राफ बना के दिखा देता हूँ इसका। मैंने ये बना दी वाई एक्सिस, ये बना दी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और इधर मैं बना देता हूँ, इस तरीके से बनेगा। तो आप इधर नोट कर रहे होंगे इसको कि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर काट रहा है, कितने पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है, आप बोलोगे 2 पर। तो इसके शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सेम अगर इधर बात करूंगा, इधर कितने हैं, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसके शून्यंकों की संख्या कितनी होगी भाई, 2 होगी। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब इसमें कितनी कंडीशन आती है, इसमें 3 कंडीशन बनती है। 3 कंडीशन कौन कौन सी, उन तीनों कंडीशनों को पढ़ेंगे क्योंकि वो आपके एग्जाम में आ सकता है। पहली कंडीशन आपके सामने क्या है, पहली कंडीशन क्या है आपके सामने, कि जब आपको दिया होगा y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ग्राफ के आकार का परीक्षण करने पर 3 स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति कैसी बनेगी कि एक्स एक्सिस को इस तरीके से काटेगी, कितने पॉइंट पर काट रही है, 2 पॉइंट पर काट रही है, ठीक है। या फिर इस तरीके से काटेगी, ये भी कितने पॉइंट पर काट रही है, 2 पॉइंट पर काट रही है। ये आपका ए होगा, ये ए डैश होगा, ये ए होगा, ये ए डैश होगा। मतलब इसके शून्य कितने निकलेंगे, इसके निकलेंगे 2 शून्य, ठीक है। पहली स्थिति आपकी ये हो गई। अब आगे चलते हैं, दूसरी स्थिति आपकी ये होगी। यहाँ पे जो आपके शून्य निकलेंगे उन वो दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। तभी आपको आप देख सकते हो कि सेम पॉइंट पर काट रही है। मतलब जो एक्स एक्सिस को ये परवलय जो बनना है आपका, वो किस पॉइंट पर काट रही है, इस पॉइंट पर। और सेम अगर मैं इसकी बात करूंगा तो देखिए ये भी किस पॉइंट पर काट रही है, ए पॉइंट पर। मतलब एक तरीके से बात कर सकते हैं कि इनकी जो शून्यकों की संख्या है वो केवल कितनी निकलेगी, वो कितनी निकली, सेम निकलेंगी। मतलब दोनों जो होंगी वो सेम होंगी, ठीक है। तो आप इधर देख सकते हो इस स्थिति में ए का एक्स निर्देशांक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का केवल एक शून्यक होगा, ठीक है, केवल एक ही शून्यक होगा। ये आपकी दूसरी स्थिति हो गई। अब बात करते हैं हम इधर तीसरी स्थिति की। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। इधर देखिए, इधर क्या है कि आपको जो ये इधर क्या है, इधर एक्स एक्सिस है जो उसको काट ही नहीं रही है, एक्स एक्सिस को वो क्या है, काट ही नहीं रही है। ये कर्व जो मतलब जो परवलय बनना है उसको काट ही नहीं रही है। तो इधर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इधर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। कितनी हो जाएगी, 0। इधर भी देख सकते हो ये तीसरी स्थिति है। इधर जब एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रही है तो मैं शून्यकों की संख्या कितनी बोलूंगा, 0 बोलूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो रही होगी, इधर जो कोई भी शून्य नहीं होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ इसका तीनों कंडीशनों का। पहली कंडीशन हमारा क्या है कि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करती है, ठीक है, इस तरीके से और इस तरीके से। दूसरी कंडीशन हो गई कि उनको एक ही पॉइंट पर कट करती है, जिसके शून्यकों की संख्या मतलब शून्य कितने हो जाएंगे, केवल एक ही होगा। और अगर इधर बात करता हूँ, इधर एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करती, तो इधर जो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है कि एग्जाम्पल दिया हुआ है और ये ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में हम देखेंगे किस पॉइंट पर इस तरीके से जो बनना है ग्राफ वो कैसे बनना है। देखिए ये एक्चुअल में क्या है, इसको मैं लिख देता हूँ सही से। इसको 2 को हटाना पड़ेगा यहाँ से और पावर लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, तभी तो हमारा ये क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा, ये स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या किया, पहले इसको एक्स स्क्वायर माइनस
3x-4 ये चीज है मेरे पास। इसको मैं क्या बराबर 0 के रखूंगा, और जब 0 के बराबर रखूंगा इस क्वाड्रेटिक को मैं सॉल्व करूंगा, और सॉल्व करने के बाद मेरे पे क्या आएंगे, x की दो वैल्यू आएंगी। x की दो वैल्यू आएंगी, वो इन ग्राफ में दिखाई गई है जैसे आप देख सकते हो। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सब चीज आपको आती होगी, मैं इतना तो मैं जानता हूँ आपको आती होंगी, फिर भी हम करते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, इधर 1 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, 1 है। इस 1 का मल्टीप्लाई हम किसमें करेंगे, 4 में। जब एक इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पे कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 4 आ जाएगा। कितना आ गया, 4 आ गया। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को मल्टीप्लाई करके तो 4 लाना है, मतलब गुणा करके क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। बट प्लस माइनस कर कर मेरे पे कितना आना चाहिए, ये वाला 3। ठीक है, माइनस का 3 आना चाहिए। तो मैं किस तरीके से करूंगा इसको, मैं इधर लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स, या फिर 1x कर सकता हूं उधर में, 1x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप रफ वर्क में हो जाएगा ये काम। अब देखिए, जब माइनस एक्स प्लस 1x इनको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पे माइनस का 3x आ जाएगा, क्योंकि माइनस की बड़ी है, और इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, माइनस के 4 आ जाएगा। तो ये चीज हो गई। अब मैं इस दोनों में से क्या करूंगा, देखिए इधर इन दोनों में से मैं क्या करूंगा, इसमें से मैं क्या करूंगा, x कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पे क्या बचेगा, x माइनस 4, ये बचा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इसकी, इन दोनों में से मैं क्या चीज कॉमन लूंगा, तो आप बोलोगे सर आप 1 कॉमन ले लीजिए। तो 1 जब कॉमन लूंगा मैं, तो मेरे पे क्या बचेगा इधर, x माइनस 4। ठीक है, इक्वल टू 0 मेरा चल रहा है। अब देखिए ये वाली जो इक्वेशन है, इन दोनों में से मेरे पे क्या कॉमन आ रहा है, तो आप बोलोगे x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, और मेरे पे बचेगा क्या, x प्लस 1, ये चीज बचेगी इक्वल टू 0। अब मैं पहला वाला टर्म 0 के इक्वल रखूंगा, तो जब मैंने पहला वाला टर्म 0 के इक्वल रखा, तो मेरे पे क्या आ गया, x की वैल्यू आप बोलोगे 4 आ गई। ठीक है, जब मैं दूसरे वाले टर्म को 0 के इक्वल रखूंगा, तो मेरे पे जो वैल्यू आएगी x की वो कितनी आ जाएगी, -1। कितनी आ जाएगी, -1। अब इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी आ गई मेरे पे, 2 आ गई। जब x की वैल्यू 2 आ गई, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो मेरे को दिया हुआ है इसकी शून्यंकों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। 2 क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसमें घात कितनी है, 2 है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब इधर देखिए, एक्स एक्सिस पर अगर मैं इस वाले पॉइंट को देखता हूँ तो कहाँ दिखाया गया, ये पॉजिटिव का 4 है ना, पॉजिटिव का 4, यहाँ से 0 से चलेंगे और 1 2 3 4 नंबर पर जाएंगे, ये पॉइंट मिल गया पहला मेरे को। दूसरा -1 है, तो -1 इधर आएगा, तो -1 इधर आ गया। इस वाली एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर आपको बताओ y की वैल्यू कितनी होगी, एक्स एक्सिस पर y का मान कितना होगा भाई, तो y का मान कितना होगा, आप बोलोगे 0 होगा, इसीलिए लिखा हुआ है -1, 0 और 4, 0। तो ये 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ इसकी शून्यंकों की संख्या कितनी हो गई भाई, 2 हो गई। कितनी हो गई, शून्यंकों की संख्या 2 हो गई। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये आता है आपका लास्ट वन, जिसका नाम है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जो होता है, देखिए इसको भी थोड़ा मेरे को इस तरीके से करना पड़ेगा, ये पावर है एक्चुअल में, ये क्या है, पावर है, ये 3x लिखा हुआ है, ये क्या है, पावर है। तो मैं इसको पावर के रूप में लिख देता हूँ। तो ये मेरे को एक फंक्शन दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x, ये दिया हुआ है मेरे को। ठीक है, इसको इधर निरूपित करके दिखाया गया है इस वाली ग्राफ में। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि इधर जो है शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, जो शून्यंक है इसके वो कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 3 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम पावर है, जो त्रिघात होते हैं बहुपद, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, पावर ही कितनी होती है उसकी, 3 होती है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मैं x कॉमन ले लूंगा, x कॉमन लेने के बाद मेरे को बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये चीज बचेगी, इसको 0 के बराबर रखते हैं पहले तो हम, एक टर्म खा गए हम लोग, इसे 3 माइनस 4x इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर रखा। 0 के बराबर इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है मेरे को, जितनी x की वैल्यू निकलेंगी इसका मतलब वो ग्राफ x एक्सिस को उतने ही पॉइंट पे कट करेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। मैंने यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, तो मेरे पे बचा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब मैं इस x, ये क्या है, एक्स स्क्वायर बचेगा, ओनली x को कॉमन ले पाऊंगा मैं, क्योंकि उधर x नहीं है, ये गलत हो गया थोड़ा। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, शुरू से करना पड़ेगा, एक मिनट। ये मैंने एक्स क्यू माइनस 4x इक्वल टू 0, इसको मैंने 0 के बराबर रखा। ठीक है, यहाँ पर मैं x कॉमन लूंगा तो मेरे पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 बचेगा। ठीक है,
अब मैं x को 0 के बराबर रखूंगा और इसको देखिए आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ इसको, देखिए ए स्क्वायर माइनस ये 2 पे स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बताइए। इधर लिख देता हूँ मैं, आगे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपने पढ़ा है कि नहीं भाई, बताओ। तो सेम चीज आपकी इधर है ये, ठीक है। तो अगर मैं इधर बात करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पे x प्लस 2, ठीक है। और एक आएगा मेरे पर क्या, x माइनस 2, ठीक है। अच्छा, अभी मेरे पे मैं इस x को इसके 0 के बराबर रखूंगा तो ये 0 आ जाएगा पहला। अब मैं इस वाले टर्म को जब 0 के बराबर रखूंगा तो यहाँ पर मेरे पे जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। इस वाले को रखूंगा जब मैं 0 के बराबर तो यहाँ पर मेरे पे जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, +2। कितनी आ जाएगी, +2। तो मेरे पे यहाँ पे x की कितनी वैल्यू निकल कर आ गई भाई, आप बोलोगे 3 आ गई, एक 0 आ गई, -2 और 2। अब इसको मेरे को ग्राफ में दिखाना है, तो ग्राफ में देखिए मैंने 0 लिया तो ये 0 मिड पर होता है, इसीलिए ये जो कर्व है जो ये जा रहा है वो 0 से होता हुआ जा रहा है, तो ये मेरा फुलफिल हो गया। -2 देख लेते हैं, x एक्सिस पर देखना -2 तो ये 0 हो गया, x एक्सिस ये होता है तो -2 इधर आएगा तो -2 आ गया। +2 देख लेते हैं, +2 क्या है मेरे पे, इधर है। अब यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी मेरी पे वो आपको जानते हो 0 होती है, इसीलिए लिखा हुआ है -2, 0 और ये 0 हो जाएगा और ये 2, 0, ठीक है। तो ये कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, कितने पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो आप बोलोगे 3 पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसके शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी सारी चीजें। अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं और क्या है, ये कुछ एग्जाम्पल्स और हैं उनको और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे और देखते हैं फिर और क्या है। इसमें लिख रहा है कि त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यंक कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर बात करो कि जिसकी घात 3 होती है उसके शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। अधिक से अधिक कितने उसके शून्यंक हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। अब ये मेरे पे दिया हुआ है, ये मेरे पर दिया हुआ, इसको काट देते हैं। ये मेरे पे दिया हुआ है f(x) इक्वल टू x की पावर 3। तो अगर मेरे पे ये फंक्शन दिया हुआ है और मैं इसको ग्राफ में दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं उसको 0 के बराबर ही तो रखेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो मेरे पे यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 0। तो यहाँ पर जो देखिए 0 से होता हुआ जा रहा है तो इसके शून्यंकों की संख्या कितनी होगी मेरे पे, इधर इधर कितनी हो जाएगी शून्यंकों की संख्या, 1, ठीक है। और जो पॉइंट मेरे को मिलेंगे वो 0 मिलेगा इधर, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ इधर, एक ये ग्राफ है, इसमें मैं क्या बात करता हूँ, ये क्या है मेरे पे f(x) x³ माइनस x और 0 के बराबर अगर इसको रखूंगा तो मेरे पे x³ माइनस x² इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या ले लेता हूँ, इन दोनों में से x² कॉमन ले लेता हूँ, तो जब मैंने x² कॉमन लिया तो वहाँ पे x बचा और यहाँ पर 1 इक्वल टू 0। ये मेरे पे 0 के बराबर आ गया, पहला टर्म इसको 0 के बराबर रखेंगे और यहाँ से अगर 0 के बराबर रखेंगे तो मेरे पे +1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, +1। तो दो वैल्यू निकल कर आ गई और 1 आ गया, तो 1 देखिए यहाँ पर कट कर रहा है और ये 0 आ गया मेरे पे x की वैल्यू 1, तो ये 0 यहाँ पर कट कर रहा है, तो ये शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ग्राफ को जितनी बार x एक्सिस को जितनी बार कट करेगी वो, तो कितने उतनी ही शून्यंकों की संख्या होगी, ठीक है। मैक्सिमम कितनी संख्या हो सकती है, अधिक से अधिक कितनी कितनी शून्यंक हो सकते हैं, तो 3 शून्यंक हो सकते हैं। इधर 1 है, इधर 2 है और उससे पहले मैंने कराया था इधर कितने थे भाई, 3 शून्यंक थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज की, अब बात करते हैं आपकी क्या, एक्सरसाइज की। ये एक्सरसाइज आपकी दी हुई है एनसीईआरटी बुक में 2.1, तो 2.1 है ये, आपको इस तरीके से एग्जाम में आएगा, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, उसमें आपको ग्राफ देकर ये पूछेगा कि शून्यंकों की संख्या भाई बताइए। तो जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि एक्स एक्सिस को जितनी बार भी कट होगा, एक्स एक्सिस पर जितनी बार भी कट होगा उतनी ही उसके शून्यंकों की संख्या होगी, या जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी उतनी बार उसकी शून्यंकों की संख्या होगी। अब ये एक्स एक्सिस है, इधर देख सकते हो कितनी बार कट कर रही है, इधर एक बार, तो इधर शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 1, कितनी हो जाएगी, 1। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, इधर शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि कितनी बार कट कर रही है, 2। बहुत इजी क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्ट पहले जानना जरूरी था, इसीलिए। इधर देख लेते हैं, एक बार कट हुआ, इधर 2 बार हुआ, इधर 3 बार, तो इधर शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। इधर देख लेते हैं, इधर आप बताइए, इधर कितने, देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट हो रहा है, एक बार हो रहा है, तो इधर शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। इधर एक बार देख लीजिए, ये एक बार पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इधर शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। इसका मेरे को आपको आंसर बताना है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है ये होमवर्क के लिए आपका
जैसे ही वीडियो खत्म होती है, आपने पूरी वीडियो देख ली, मेरे को ये बताना है कि इस वाले ग्राफ से मेरे को शून्य अंकों की संख्या कितनी मिलेगी। तो मैं इधर लिख भी देता हूँ, इधर ये वाली ग्राफ में आपको बताना है शून्य अंकों की संख्या। ये आपका होमवर्क के लिए, और कमेंट में जस्ट अभी करना है कि इस वाले ग्राफ में शून्य अंकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने रेखिक करा दिया, द्विघात करा दिया, त्रिघात करा दिया, तीनों करा दिया मैंने, आपको अच्छे से समझा भी दिया है कि क्या क्या है। ठीक है, तो ये आप आज की वीडियो इतनी, और ये सब आपको समझ में आ गया होगा एक एक। चलिए, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जो भी बच्चों हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ पाएँ और अच्छे से अपना कोर्स पूरा कर पाएँ। क्योंकि इस बार 2025 और 26 जो सेशन होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ हमारे इस चैनल के थ्रू। तो चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? जिसमें आपकी वो लास्ट क्लास होगी शायद इसी पॉलिनोमियल की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।